उनके पास रिटेलिएशन देखने को मिलता हुआ। इस पावर के ऊपर वो नेट डाला गया, ओवेश का ये नेट नॉक निकाल सकता था। मान्या के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने डाला, बट वो ओपनिंग ओवेश को डाउन कर दिया गया। जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया और दूसरी तरफ गॉब्लिन सोल की तरफ से वो थर्ड पार्टी नॉक, और उसके चलते विक्टोरियस समर्स उनका समापन समर्पण होता हुआ मात्र 3 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। रेकनिंग के बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे आए। साहिल, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, बट वो आखिरी बचे हैं। जोनाथन के साथ एक 1v1 की फाइट अब उनको लेना ही पड़ेगी। स्मोक के अंदर जंप करने की कोशिश, पर जोनाथन इज देयर, जोनाथन इज रेडी, द मैन इज रेडी टू बी द मॉन्स्टर वंस अगेन। अरे एक बार बेंच क्या कर दिया जोनाथन ने, तो अपना असली रूप दिखाया है इस टूर्नामेंट में, इस ग्रैंड फाइनल्स में। बट टीम गॉडलाइक चारों प्लेयर्स के साथ अगली चुनौती जोन में जाने की, और वो रहेगा क्योंकि अब सोल जिस कंपाउंड पे बैठी हुई है उस कंपाउंड से सारी दिशाओं का वो ज्ञान रख सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में RNTX का वो अकेला प्लेयर पंग, ईस्टर्न साइड से एंट्री उन्हें भी लेनी है। जेनेसिस, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि बहुत उम्दा रोटेशन था वो। गॉडलाइक के ऊपर स्प्रे लगातार दी जा रही है, जैसा कि हमने चर्चाएं भी करी कि सोल उस कंपाउंड से बहुत इन्फो गैदर कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में पंग का वो कंफर्मेशन आया, मेटा निंजा ने वो 1 अंक बटोरा, 1 प्लेसमेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं। गॉब्लिन की तरफ से गोटन का कंफर्मेशन, वो सारी टीम जो एक प्लेयर के साथ जीवित थी अब इस गेम से बाहर। देखिए, टेबल टॉपर्स की रेस में विक्टोरियस समर्स का बाहर होना एक बहुत बैकफुट वाली सिचुएशन पे डाल रहा है उनको, बट कहीं ना कहीं गॉडलाइक यहाँ पे है, टीम सोल यहाँ पे है, जेनेसिस है, बट हंटर्स को डाउन किया, हंटर्स का समापन, ये बड़ा झटका। हालांकि फ्यूरी कोशिश करी, टर्मी को बाहर जरूर किया, लेकिन यहाँ से जीतना असंभव है। ये फाइनल बैटल लेजेंडरी होने वाली है। एक तरफ मेटा निंजा, दूसरी तरफ टीम सोल, साथ में गॉडलाइक एंड नेबुला, 4 टीम्स। ये मैच लग तो रहा है इतिहास में लिखा जाएगा। और इनके बीच में आप देखिए कि एस पावर ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं। गॉडलाइक की टीम भी यहां पर आ चुकी है और ऐसे समय पे नकुल को जल्दी से रिवाइवल देना होगा। क्या ये सारी चीजें इतनी आसान रहेगी? क्योंकि मेटा निंजा ने वो नॉक निकाला था और अब सोल के प्लेयर्स वो सैंडविच हो चुके हैं, क्योंकि आप देखिए तीनों दिशा से 3 अलग टीम उनके ऊपर एंगल बनाना चाहती है। एस पावर, उन्होंने भी वो नेट डाला, लेजेंड के ऊपर वो शॉट लेने का प्रयास, इंफॉर्मेशन पूरी है और उसके चलते वो डोर तोड़ा गया ताकि अगले नेट से लेजेंड को नॉक किया जा सके। सही समय पे लेजेंड अपने आप को नीचे की तरफ लेकर आए, बट जैसे ही सोल और गॉडलाइक की फाइट शुरू होगी, मुझे लगता है कि मेटा निंजा या फिर नेबुला वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उनके बीच की फाइट भी शुरू होती हुई, पर टीम सोल प्लेयर्स के पास एचपी का ज्यादा एडवांटेज अब बचा नहीं है। नेट्स बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन कनेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा टीम गॉडलाइक। अभी भी वो स्प्रेज रुक नहीं रहे। फाइनली वो नेड आया, फाइनली वो नेड अपना शिकार ढूंढा। दूसरी तरफ से अपोलो के नेड ने नेबुला की मुश्किलें बढ़ाई। एक ट्राइफेक्टा बन चुका है जहां पे टीम सोल अब एक सैंडविच सिचुएशन में फंसती हुई। अब देखने वाली बात रहेगी यहाँ से सोल कैसे निकलती है। 3 नेड एक साथ गॉब्लिन के ऊपर डाले गए ताकि वो ओपनिंग निकल पाए। ओह माय गॉड, गॉब्लिन अपने आप को कितनी देरी तक बचा पाएंगे, बट ये एक क्रॉस फायर सेटअप साबित हो सकता है फायदेमंद सोल के लिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स अलग अलग एंगल को होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए जोकर को, उनके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे समय पे अगर गॉडलाइक के प्लेयर आगे बढ़ते हैं बिना इंटेल के, जोकर मौका बना सकते हैं। जोकर गेम चेंज कर सकते हैं। पहले भी कई बार उन्होंने गेम चेंज किया है, बट मेटा निंजा बार बार वो भी स्प्रेज दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक नॉक नहीं आया है, जो सबसे बड़ी बात है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, नेट्स बस अब खत्म होने को आए हैं। हर किसी ने कितने सारे नेट्स का इस्तेमाल करा, यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक एक बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉडलाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉडलाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब। लेजेंड अकेले देखने को मिलते हुए, शैडो अकेले आगे आए हैं, बाकी सारे प्लेयर मेटा निंजा के अभी भी पीछे की तरफ। बट ये एक बढ़िया अप्रोच थी। आप गॉडलाइक को देखिए, वो तुरंत अपने आप को पीछे लेकर आ चुके हैं। हालांकि ऐसे समय में मान्या का नॉक होना शैडो के लिए मौका बना सकता है। वो लगातार थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, अभी भी उनके पास वो 3 मोलोटोव है, और सोचिए कि ऐसे समय पे अगर एक और नॉक निकाल दिया जाए, गॉडलाइक को परेशान किया जा सकता है। और अपोलो फियर्स वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्लोज मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, बट मान्या वहां पे डाउन है। पावर बहुत करीब आते हुए, बट उसने भी एक प्ले को डाउन किया। वो नेट कमाल साबित हुआ,
मेटा निंजा के फियर्स यहाँ पे करीब जरूर है, बट टीम सोल के पास मौका बन सकता है। मेटा निंजा स्टिल गॉट द नंबर्स गेम एडवांटेज हियर। व्हाइट टाइगर भले ही दूर है, बट फियर्स यहाँ पे मौजूद है, वो फ्रैग कंफर्म करने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ जोनाथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉडलाइक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, सोच ये भी है कि आप अपने प्लेयर्स को अभी भी रिवाइवल दे सकते हैं। और वहां पर मेटा निंजा को देखिए, उन्होंने अपने रिवाइवल दे भी दिए। उनका एक प्लेयर रिवाइव हुआ, फियर्स ने मान्या का कंफर्मेशन लिया। एस पावर के बचने की संभावनाएं भी ना के समान आप समझिए। अब गॉडलाइक को केवल 2 प्लेयर्स के साथ इस गेम को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बट मैं लेजेंड के बारे में भी जानना चाहता हूं, उस अकेले प्लेयर के बारे में। क्या ये एक प्लेयर किसी भी टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? 4v2v1 का बैटल, एक उम्दा नेड, एक उत्कृष्ट नेड, एक उन्मत्त नेड ये देखने को मिलता हुआ। जॉनी का कंफर्मेशन लिया। हम चर्चाएं करते हैं मेटा निंजा की इरेंगल के डोमिनेशन के बारे में। वो डोमिनेशन अब उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। डे 2 पे कमबैक की कई कहानियों के बारे में हमने जिक्र किया, बट मेटा निंजा का ये कमबैक अगर वो चिकन निकालते हैं तो सच में कमाल हो सकता है। सामने गॉडलाइक के एडमिनो भी है, टीम सोल के लेजिट भी है, बट मेटा निंजा चारों प्लेयर्स नंबर्स गेम एडवांटेज के साथ अब वो पुश करते हुए। हालांकि अभी भी इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी है, प्लेयर्स को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। लेजेंड इज स्टिल देयर। लुक, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन एडमिनो और लेजेंड का दोनों का यही है कि कम से कम वो सेकंड स्पॉट तक आए, वो 6 पोजीशन के अंक लेके जाएं। बस देखने वाली बात है वो मिलते किसको है। हमने देखा है लेजेंड को चमत्कार करते हुए, हमने देखा है एडमिनो को क्लच करते हुए, बट क्या ऐसे समय पे मेटा निंजा कोई गलती करेगी? उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। एडमिनो और लेजेंड ऐसे समय पे अगर दोनों ही एक एक नॉक निकालते हैं, मे बी मेटा निंजा के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़े। एडमिनो व्हीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं दिशाहीन होने की संभावनाएं लीजिए।